8वां दिन और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है खबर 24 न्यूज के नवरात्रि स्पेशल कार्यक्रम में। नवरात्रि स्पेशल कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं माँ के 9 स्वरूपों की कथाओं के बारे में, माँ के 9 स्वरूपों की उत्पत्ति के बारे में। तो आज है नवरात्रि का 8वां दिन और आज हम बात करेंगे माँ उज्ज्वला की। माँ उज्ज्वला की उत्पत्ति कैसे हुई, माँ उज्ज्वला ने किस तरह से अपनी लीलाएं, अपनी शक्तियां बताई, वो हम आज के इस कार्यक्रम में जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है जब पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक जंगल में रहकर केवल फल और पत्तों का सेवन किया। इस घोर तपस्या के कारण उनके शरीर का रंग काला पड़ गया और उनका शरीर धूल मिट्टी से ढक गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके पास प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जब पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर लौट ही रही थी तो शिव ने मजाक में उन्हें काली कहकर पुकारा। पार्वती को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे समझ गई कि उनकी तपस्या के कारण उनका सांवला रंग हो गया है, जिसे बदलना जरूरी है। इसके बाद ब्रह्मा की सलाह पर और अपने रंग को फिर से उज्जवल बनाने के लिए पार्वती ने हिमालय में गंगा नदी में स्नान करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाई, उनके शरीर से सारा कालापन धुल गया। उनके शरीर की त्वचा एक बार फिर से बेहद गोरी और चमकदार हो गई, बिल्कुल चंद्रमा की तरह। इस शुद्धता और उज्ज्वला के कारण ही उनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी का मतलब है महान गौरी, उज्जवल गौरी। शुंभ और निशुंभ का वध भी माँ ने किया। इसी समय शुंभ और निशुंभ नामक 2 शक्तिशाली राक्षस तीनों लोकों पर अत्याचार कर रहे थे। उन्हें यह वरदान मिला था कि उनका वध केवल कुंवारी अविवाहित स्त्री के हाथों ही हो सकता था। देवता उनसे परेशान होकर हिमालय पर माँ की प्रार्थना कर रहे थे। जब माँ महागौरी गंगा नदी में स्नान करके प्रकट हुई तो देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। माँ ने देवताओं पर दया करके काली का रूप धारण किया और उन्हें कालिका कहा गया। उन्होंने शुंभ और निशुंभ का वध करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में माँ ने कई रूप धारण किए। उन्होंने चंद्र घंटा बनकर राक्षस भ्रूमलोचन का वध किया। चंड और मुंड नामक राक्षसों को मारने के लिए चंडी की तीसरी आंख से देवी चामुंडा प्रकट हुई। जब रक्त बीज नामक राक्षस के रक्त से हजारों राक्षस पैदा होने लगे तो माँ चामुंडा ने उनका रक्त पी लिया। अंत में माँ महागौरी ने शुंभ और निशुंभ का वध कर देवताओं को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। महागौरी देवी को सफेद रंग में दर्शाया जाता है। वे सफेद बेल पर सवार होती हैं, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। उनके 4 हाथ हैं और दाहिने ऊपरी हाथ में त्रिशूल है, दाहिने निचले हाथ में अभय मुद्रा है और भक्तों को भय से मुक्ति का आशीर्वाद देती है। बाईं ऊपरी हाथ में डमरू है, वहीं बाएं निचले हाथ में वर मुद्रा है, जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। माँ महागौरी पवित्रता, शांति और ज्ञान का प्रतीक है। उनकी उपासना से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आज की इस नवरात्रि स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।